अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। टाइटल और थंबनेल देखकर तो आपको आइडिया हो ही गया होगा आज के वीडियो में हम किस बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया में फंसे हुए बैठे हैं, सऊदी अरबिया से छुट्टी गए हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फैमिली विजिट वीज़ा पे आना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नए वीज़ा पे आना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेजिडेंस की, जो इकामा होल्डर हैं। इनमें भी 3 कैटेगरीज हैं। पहले वो जो वैक्सीनेटेड हैं, फुली वैक्सीनेटेड हैं, दूसरे जो नॉन वैक्सीनेटेड हैं, और तीसरे वो हैं जिन्होंने एक डोज सऊदी अरबिया में ले लिया है और दूसरा इंडिया में लेने वाले हैं या फिर ले लिया। तो उन लोगों की क्या प्रोसेस है, पहले उसके बारे में बात कर। जो लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं उनके लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, उनको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। उनको बस मुकीम का जो ई पोर्टल है उस पर एक फॉर्म सबमिट करना है। उस फॉर्म के लिए आपको 3 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। पहला डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट, उसकी PDF बना लो। और दूसरा डॉक्यूमेंट है वैक्सीन सर्टिफिकेट। वैक्सीन का आपका जो फर्स्ट सर्टिफिकेट है और जो सेकंड है उनको कंबाइन करके उनकी एक PDF फाइल बना लो। और तीसरा डॉक्यूमेंट है, आप अपना इकामा भी ले सकते हो और या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस भी ले सकते हो, वो एडिशनल डॉक्यूमेंट है, उसकी भी PDF बना लो। याद रहे PDF की साइज़ जो है वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तीनों डॉक्यूमेंट की PDF फाइल बनाने के बाद में याद रहे जो भी डेटा है वो मैच होनी चाहिए पासपोर्ट में। आपका जो सर्टिफिकेट है उसकी डेटा और आपके पासपोर्ट की जो डेटा है वो मैच होनी चाहिए। तो उसके बाद आपको क्या करना है, मुकीम के ई पोर्टल पर जाना है, उसमें सेलेक्ट करना है आपने कौन सी वैक्सीन ली है। आपके सर्टिफिकेट में जाहिर सी बात है इंडिया से लिए तो कोविशील्ड होगा, उसकी जगह पे आपको सेलेक्ट करना है एस्ट्राजेनेका। वो सेलेक्ट कर दो। पहला डोज कब लिया उसकी डेट चूज़ कर लो। सेकंड डोज जो फाइनल डोज है वो कब लिया उसकी डेट चूज़ कर दो। और केयरफुली अपना धीरे से शांत होकर अपना फॉर्म सबमिट करो। इंशाल्लाह आपका फॉर्म जो है अप्रूव हो जाएगा, आपका तवक्कलना इम्यून हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी एम्बेसी से अटेस्टेड की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपका काम ऐसे हो जाएगा। ये हो गया जो भी लोग वैक्सीनेटेड हैं। अब दूसरी कैटेगरी में लोग आते हैं जो बिल्कुल ही नॉन वैक्सीनेटेड हैं, जिन्होंने एक भी डोज नहीं लिया है। तो उनको क्या करना है, मेरा सजेशन यही है, अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप इंडिया से कोविशील्ड का जो वैक्सीन है कोविशील्ड उसका डोज ले लो। पहला डोज ले लो, उसके 30 दिन बाद आप सेकंड डोज लेके आप यही प्रोसेस फॉलो करके आप अपना इम्यून कर सकते हो। तो अगर आपके पास इनफ टाइम नहीं है इतना कि आप रुक सको, आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, आपका इकामा एक्सपायर होने वाला है, तो आप सऊदी अरबिया आने के लिए आपको एक क्वारंटीन पैकेज लेना होगा, जिसकी मिनिमम एस्टिमेट प्राइस मैं बता सकता हूँ 3000 रियाल है। तो आप इजीली वो पैकेज लेके वाया किसी भी कंट्री से होकर आप आओगे तो आप आ सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा आपका खर्चा बढ़ जाएगा 3000। बात करते हैं हमारी तीसरी कैटेगरी में जो लोग हैं उनकी, जिन्होंने एक डोज सऊदी अरबिया में ले लिया और उसके बाद वो चले गए सफ़र। वो लोग, उनके लिए भी कोई इतनी हार्ड प्रोसेस है नहीं, बहुत ही इजी प्रोसेस है, वेरी सिंपल मेथड है। आपको क्या करना है, अपने सहती से जो आपके वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, या फिर आप अपने तवक्कलना से हेल्थ पासपोर्ट डाउनलोड भी कर सकते हो। वो काम आएगा आपको एज ए प्रूफ कि आपने फर्स्ट डोज ले लिया है। और जब आप वैक्सीन सेंटर इंडिया जाओगे तो उनको वो दिखाओ और कन्विंस करो कि हमने जो हमारा पहला डोज है, फर्स्ट डोज है, वो कंप्लीट कर लिया है और अब हमें सेकंड डोज लेना है कोविशील्ड का। उनको बताओ हमने जो है वो एस्ट्राजेनेका का फर्स्ट डोज है वो कंप्लीट कर लिया है। तो उस आधार पे वो आपको फाइनल डोज का सर्टिफिकेट देंगे। तो जैसे ही आपका वो सर्टिफिकेट आ जाए, आपको क्या करना है, वही मुकीम पे जो मेथड है वो फॉलो करना है। दोनों सर्टिफिकेट को, एक जो फर्स्ट सर्टिफिकेट है वो सऊदीया का एस्ट्राजेनेका का, और जो सेकंड डोज है वो है कोविशील्ड का, उनको कंबाइन करके उनकी PDF फाइल बनाओ और आपके पासपोर्ट की PDF फाइल बनाओ। सेम वही मेथड, जो तीसरा एडिशनल डॉक्यूमेंट है उसको PDF बना के आप उसी मुकीम का जो पोर्टल है उस पर अपलोड करो। इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा और आप सऊदी आ सकते हो बिना किसी क्वारंटीन पैकेज लिए हुए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और अब बात करते हैं हम वो लोग जो फैमिली विजिट वीज़ा पे आना चाहते हैं या फिर नया वीज़ा पे आना चाहते हैं। उन लोगों को भी बहुत सारी कंफ्यूज है तवक्कलना को लेके। तो आपको मैं बता दूं, सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट ने जो है 4 वैक्सीन को अप्रूवल दे रखी है। कोविशील्ड जो है वो एस्ट्राजेनेका ही है, और दूसरी वैक्सीन है फाइज़र, और तीसरी है मॉडर्ना, और चौथी है जॉनसन एंड जॉनसन। इन चारों में से अगर आपने एक भी वैक्सीन ले रखी है और आप वैक्सीनेटेड हो तो आपको तवक्कलना का ये जो झंझट है ये आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ रेजिडेंस के लिए है।
आपको क्या करना है, जैसे ही आपका वीज़े की प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, वैसे तो आप डायरेक्ट तो कोई फ़्लाइट है नहीं, वाया आओगे, तो आने से आपको 72 आवर पहले एक मुकीम का पोर्टल है अराइवल रजिस्ट्रेशन, उस पर अपनी डाटा रजिस्टर करनी है। और अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो आपको कोई क्वारंटीन पैकेज नहीं लेना पड़ेगा, आप भी इजीली आ सकते हो, आपकी डेटा भी यहाँ रजिस्टर हो जाएगी मुकीम पे, आपको उसके लिए नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप बिना क्वारंटीन किए यहाँ आ सकते हो, कोई दिक्कत आपको भी नहीं होगी। तो उम्मीद है वैक्सीनेशन को लेकर आपकी जो कन्फ्यूज़न थी वो सारी दूर हो गई। अब बात करते हैं सऊदी आने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, कैसे आपको आना चाहिए सऊदी अरबिया में। तो वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे मालदीव हो गया, कतर हो गया, और कुछ लोग तंजानिया से होके भी आते हैं। तो मेरा सजेशन आपसे यही रहेगा, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके वीज़ा और इकामा में कितना टाइम है। अगर आपके पास इनफ टाइम है, 1 महीना 2 महीना, जो जितना भी टाइम है, तो मेरा यही सजेशन है कि आपको वेट करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास इतना इनफ टाइम नहीं है तो आपको ऑप्शन मिलते हैं, कतर है, मालदीव है, तंजानिया है। तो उसके लिए इन सब कंट्रीज़ की एक अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से क्राइटेरिया में आप शूट हो रहे हो, मतलब आपकी डाटा मैच हो रही है, कौन सा पैकेज आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये हो सकता है थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आपके पास इनफ टाइम नहीं है तो आप इनमें से कोई सा भी प्लान चूज करके इंशाल्लाह आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी हसल है इसमें। आप अगर वैक्सीनेटेड हो तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बस आपको घबराना नहीं है। अगर आपको इतना प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप कोई नॉलेज वाले को बोल के अपनी डाटा अपलोड करें मुकीम पे, उससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, आपका तवक्कुल इम्यून हो जाए। आखिर में मैं बात करूँगा उन लोगों की जिन्होंने 3 बार से ज़्यादा अपलोड कर दिया और उनका रिजेक्ट हो गया। एक्चुअली ये प्रॉब्लम कब से शुरू हुई, जब तकरीबन 1 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले सऊदी के जो मुकीम पोर्टल है उस पर कोई भी अपने डाटा जो फॉर्म सबमिट करता उसको ये मैसेज आता कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, आप सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेड कराओ। लेकिन उन लोगों ने बिना अटेस्टेड किए 3 बार अपना फॉर्म सबमिट किया। तो इसमें एक है कि आप अगर 3 बार से चौथी बार अगर ट्राई करोगे तो आपको कॉल सेंटर पे कॉल करने के लिए बोला जाएगा। लेकिन आप अगर इंडिया से सऊदी से बाहर है तो आप कॉल कर नहीं सकते। अगर आपका कोई फ्रेंड है वो कॉल भी करेगा तो उसको प्रॉपर उसकी सॉल्यूशन उसका नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको अपने आपकी जो सारी डाटा है, आपका वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है, दोनों सर्टिफिकेट ओरिजिनल, और उसके साथ आपको क्या करवाना है, इसका ट्रांसलेशन कराना अरबिक में। और अगर हो सकता है आप एम्बेसी से अटेस्टेड करा लो, एम्बेसी से होए तो ठीक है, नहीं तो या फिर आप किसी भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी आप उस पर स्टैम्प लगा सकते हो ट्रांसलेशन के बाद में। तो जो ट्रांसलेशन किया हुआ सर्टिफिकेट है वो और आपका जो दोनों ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उनकी एक PDF बना लो कंबाइन करके, आपका पासपोर्ट, आपका इकामा, सारी डेटा प्रॉपर एक एप्लीकेशन ईमेल लिख करके आप ऑफिशियल जो 937 की ईमेल है उस पर आप मेल सेंड करते रहो। एक मेल भेजो, दूसरी मेल भेजो, अगर फिर भी आपका रिप्लाई ना आए तो ईमेल एड्रेस चेंज करके ईमेल करो। वो क्या है ना, अगर आप सेम ईमेल एड्रेस से भेजोगे तो वो स्पैम में चला जाता है। तो इस हिसाब से इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अभी तक फ़िलहाल दूसरा इसका कोई तरीका नहीं है, इसी तरीके से हो जाएगा। मैंने 2 बंदों का किया है और उनका काम ऐसे ही हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की जो कन्फ्यूजन थी इन सारी बातों को लेके, उन सब में थोड़ा कुछ आपको समझ में आया होगा। मेरी कोशिश यही रहेगी आपको सिंपल भाषा में ये जो भी प्रोसेस है वो समझाऊँ। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो को इतनी देर देखने के लिए थैंक यू सो मच।